क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पे। जैसा कि मित्रों, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट्स किया कि उनके स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट के नाम पे, ग्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे मांगे जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर के द्वारा। कहीं 1500 तो कहीं 3000 तो कहीं तो 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको एक सही तरीका, जिससे कि हर एक कोऑर्डिनेटर की बोलती बंद हो जाएगी और वे आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ही खुद पैसे देने के इच्छुक हैं तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता है पैसे देने से, चाहे वो कोऑर्डिनेटर साहब हो या आपकी खुद की अंतरात्मा हो। यहाँ सबसे पहली बात आती है कि आप ग्रेडिंग के नाम पे जो पैसे दे देंगे उन्हें, तो एक बार दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है कि आपको 2 साल तक ये डिलेटेड कोर्स करना है और 2 साल के अंदर आपसे कितनी बार पैसे मांगी जाएगी और आपको यह कोर्स कितनी महंगी पड़ने वाली है, आप ज़रा सोच सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसा कर रहे हैं, ये उनको मतलब कि ज़्यादा जानकारी नहीं है NIOS DLED के बारे में, और वे मेरे ख्याल से कि वे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि पैसे दे के थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं कि मैं बगल के रास्ते से पास कर जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भले वहाँ पैसे दे के असाइनमेंट में आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ठीक तरीके से नहीं गया तो आपका वो असाइनमेंट का नंबर भी बेकार चला जाएगा। कुछ लोगों के पास पैसे हैं तो वो दे देते हैं, पर किन्हीं के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है और वे पैसे देने के इच्छुक नहीं हैं, और वे इसके काबिल भी अपने आप को नहीं समझते कि भाई जब मैं इतनी मेहनत करके असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ या कोई भी वर्क इतनी मेहनत से कर रहा हूँ तो इसके बदले में पैसे किसी को क्यों दूँ एक नंबर के लिए। तो बता दूं कि आप लोगों को कि NIOS का नियम है, अगर आप असाइनमेंट जमा करते हैं और इसके बदले अगर आपसे कोई पैसे मांगती है तो आप सीधा इसके लिए मना करें। एक ग्रुप बनाएं अपने स्टडी सेंटर पे, जैसे अगर 5 शिक्षक भी हैं आप वहाँ पे, ये नहीं है कि वहाँ पे सारे शिक्षक आपकी बात ही सुने, नहीं। अगर आप 5 शिक्षक ही हैं तो आप 5 शिक्षक मिलकर इस बात का बहिष्कार करें कि आप हमसे पैसे किस लिए मांग सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो सबसे पहले आप कोई सबूत इकट्ठा करें, उन कोऑर्डिनेटर जो पैसे आपसे मांगते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। और उसके बाद जाके उन्हें ये कहें कि अगर आपको पैसे लेनी है तो साफ तरीके से कहिए और मैं इसकी सूचना आगे दूंगा। तो आप सूचना कहाँ दे सकते हैं, तो NIOS की तरफ से जो मेल आया हुआ है, कुछ दिन पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं अभी पुनः आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ NIOS का मेल, जिसमें कि यह साफ जाहिर किया गया है कि आपको किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की चार्जेबल पैसे नहीं देने हैं। समझ गए मित्रों? मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वो मेल सर्च कर लूँ मैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से मुझे मेल आया था, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मेल है। और यहाँ पे मैं एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़िए, किसी भी कार्य के लिए अध्ययन केंद्र को किसी राशि का भुगतान ना करें। यदि कोई अध्ययन केंद्र राशि की मांग करता है तो उसे रिकॉर्ड करें और NIOS को भेजें। समझ गए मित्रों? आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करके NIOS को भेजनी है। और किस प्रकार से आवेदन बनाना है, मैंने चूँकि एक वैशाली ज़िले से किन्हीं ने मुझे एक कोऑर्डिनेटर की शिकायत की, ऐसा तो मेरे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है। मुझे जब भी टाइम मिला है मैंने NIOS को आवेदन कर दिया है, उस ऑडियो क्लिप के साथ, उस वीडियो क्लिप के साथ। अगर आप लोगों के पास भी वैसा कुछ है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, उस कोऑर्डिनेटर के ऊपर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिमांड फॉर मनी ऑन स्टडी सेंटर मैंने बनाया था एक आवेदन, जो कि मैंने NIOS को भेजा। सेवा में श्रीमान उप परियोजना समन्वयक महोदय, NIOS मुख्यालय पटना बिहार। तो चूँकि यह वैशाली जिले की बात थी तो यह बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने बिहार के स्टेट कोऑर्डिनेटर को यह मेल किया था। साथ ही साथ हेडक्वार्टर ऑफ NIOS को भी मैंने मेल किया। यहाँ विषय में देना होगा आप लोगों को, NIOS के अध्ययन केंद्र पर सत्रीय कार्य असाइनमेंट के प्राप्तांक के लिए रुपये मांग की निंदा के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार के लगभग सभी अध्ययन केंद्रों पर पैसे की मांग की जा रही है। पिछले दिनों NIOS के द्वारा आए मेल में यह कहा गया कि अगर कहीं पैसे की मांग हो तो NIOS को रिकॉर्डिंग भेजा जाए।
मैंने इस आवेदन के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी भेजा है। यह रिकॉर्डिंग अध्ययन केंद्र श्री KSSS हाई स्कूल राघोपुर, अध्ययन केंद्र कोड 47101804 अध्ययन केंद्र समन्वयक का नाम है राकेश रंजन, अध्ययन केंद्र समन्वयक का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया गया है। महोदय, शिक्षक से अगर पैसे की मांग होगी तो वो फर्जी तरीके से पास हो जाएंगे और बाद में वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके खिलाफ कुछ तो करना ही होगा आपको महोदय। मैं एक शिक्षक हूँ और यह परेशानी मेरे जिले की नहीं है, पर किसी ने मुझे इसके बारे में बताया और मैं आप तक यह बात पहुंचाना मुनासिब समझा। अतः श्रीमान से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि बिहार में ऐसी परिस्थिति ना हो, इसके लिए आप कोई पत्र जारी करें और पैसे की मांग करने वाले समन्वयक पर दबाव बनाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदाभारी रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल NIOS M4A। तो ये रिकॉर्डिंग है, किन्हीं बंधु ने मुझे भेजा, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। और जो समन्वयक महोदय पैसे मांग रहे थे, मैंने इन्हें कॉल भी किया रात में, लगभग 11 बजे मैंने कॉल किया था, क्योंकि 10 बजे तक उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो ये जब मैंने पूछा कि आप पैसे मांग रहे हैं अपने स्टडी सेंटर पे, तो करे कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने बताया कि मैं कोई भी बोल रहा हूँ, आप मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। बोलते कि सुबह हम बात करेंगे, अभी रात्रि हम बात नहीं करेंगे। और जब मैंने सुबह उनको कॉल की तो वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे मेल कर दिया है। ठीक है, मेल करने के बाद NIOS की तरफ से रिप्लाई भी आया, थैंक यू फॉर सबमिशन डेट। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप लोग ये करें कि सबसे पहले अपना आप में पूरी तरह से मजबूत हो जाएं। ये नहीं डरें कि वो मेरा नंबर काट लेंगे, ग्रेडिंग कम कर देंगे। इस बात की भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप NIOS के वेबसाइट पे चले जाएं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको टीचर सेक्शन में लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे आपको प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करनी है। जब प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे मूल्यांकन की परियोजना के बारे में कुछ लिखा हुआ प्राप्त होगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ के नंबर से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी पुनः जांच करवा सकते हैं। अगर आपको यह पूर्ण विश्वास है कि मैंने असाइनमेंट सही तरीके से लिखा है और उसकी मुझे नंबर ठीक मिलनी चाहिए, और अगर आपको उस लायक नंबर नहीं मिलती है तो आप NIOS को आवेदन कर सकते हैं। और उस कोऑर्डिनेटर की तब खैर नहीं होगी जब उस कॉपी की पुनः जांच होगी और उन्होंने आपका नंबर जानबूझ के काटा होगा, इस कारण से कि आपने पैसे नहीं दिए होंगे। और ये बाद में आवेदन देने के बाद यह प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि उस स्टडी सेंटर के सारे शिक्षकों की फिर से असाइनमेंट की जांच होगी, और वो भी उस स्टडी सेंटर पे नहीं बल्कि वहाँ के स्टेट में या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में उस असाइनमेंट को भेजा जाएगा और वहाँ पे उसकी जांच होगी। और वहाँ पे जांच में अगर वो पकड़े गए तो फिर उस कोऑर्डिनेटर की जॉब भी जा सकती है। तो मित्रों, इस बात के लिए आप कंफर्म रहें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पैसे नहीं देनी है किसी भी कोऑर्डिनेटर को, या कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसे मांगे तो नहीं देनी है। सिंपली आपको क्या करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं कहूँगा कि आप ये कहेंगे कि मैं किस प्रकार से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ उनके सामने में कैमरे ओपन। तो आपको कैमरे ओपन नहीं करने हैं। हर कोई आजकल एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। यह ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे और किन्हीं को पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिकॉर्डिंग या आपका कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है SOS और यहाँ पे सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में से सर्च करने के बाद एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, ये है स्पाई कैमरा OS3 SCOS3 2.8 MB की मात्र ये एप्लीकेशन और बहुत ही फायदेमंद एप्लीकेशन है। आपको इसको सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि जब इसे आप ओपन करेंगे तो एक छोटा सा मात्र डिस्प्ले ओपन होगा और उसमें आपको दिखेगा कि वह रिकॉर्डिंग एनेबल है। ठीक है मित्रों, और जब वो रिकॉर्डिंग एनेबल दिखेगी आपको तो बस आपको क्या करना है कि बीच वाले बटन पे क्लिक करके बैक आ जाना है और आपकी रिकॉर्डिंग चालू रहेगी। और वो जो भी व्यक्ति बोल रहे होंगे सिर्फ उनकी ओर कैमरा आप कर देंगे। ठीक है, स्मार्टफोन को उस प्रकार पकड़ेंगे कि आपके पीछे से अगर कोई गौर भी करे तो ये गौर नहीं कर पाएंगे कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका काम भी बन जाएगा। और जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो रिकॉर्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, या अगर आप खुद मेल करना जानते हैं तो खुद ही NIOS को मेल कर सकते हैं। और उन कोऑर्डिनेटर को आप ये नहीं कि मैं मेल कर दूं NIOS को और वहाँ पे जांच पहुँचे तो आप वहाँ बोलो नहीं कि पैसे नहीं मांगे गए हैं, तो फिर मेरे मेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है।
और जो भी शिक्षक वहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं उन पर भी दबाव बनाइए आप लोग कि आप लोग पैसे क्यों देते हैं। अगर पैसे की मांग नहीं की जा रही है, NIOS की तरफ से पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, फिर भी आप नंबर के लालच में पैसे दे रहे हैं। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो किन्हीं बंधुओं के पास पैसे की दिक्कत है तो वो कैसे जमा करेंगे, इस बात को समझाएं उन्हें, ठीक है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन बंदे को पैसा देते हुए रिकॉर्डिंग करें, साथ साथ उनके बारे में भी आप आवेदन करें। आवेदन करने के लिए अगर आप ऑनलाइन में कुछ रिप्लाई आपको नहीं आ रहा है तो बस सिंपल से क्या है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ज़िले में चल जाएं शिक्षा पदाधिकारी के पास। जो भी NIOS की स्टडी सेंटर होती है उनके मेन व्यक्ति वही होते हैं, शिक्षा पदाधिकारी को बनाया जाता है। उनके पास सारी रिपोर्ट होती है, आप उनके पास रिपोर्टिंग करेंगे। 5 से 6 या 7 शिक्षक, 2 भी 4 भी या सिंगल भी आप चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे जाके आवेदन करेंगे और उन्हें कहेंगे कि हमसे पैसे मांगी जा रही है, साथ साथ हमें धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे कि आपकी ग्रेडिंग कम कर देंगे। तो मित्रों, सबसे पहली और सबसे लास्ट बात मैं ये कह देना चाहूँगा कि अगर कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि स्टडी सेंटर पे हुए पैसे देने के बाद के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शिक्षक अपनी मेहनत का फल किसी को पैसे दे के लेना नहीं चाहते हैं। तो वो आप ऐसा करें, उन्हें समझा दें कि अगर आप पैसे की डिमांड कीजिएगा और हमारे नंबर में कल काटिएगा तो ठीक है, आप काटिए, आराम से काटिए, बिल्कुल काट लीजिए, पैसे उनको नंबर काटने दीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आप संतुष्ट हैं अपने लिखे हुए असाइनमेंट से, आप ये कन्फर्म है कि आपको इतना नंबर मिलेगा ही मिलेगा, 30 नंबर का असाइनमेंट होता है, तो अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भी लिखा होगा तो 15 से ऊपर नंबर आना है। अगर आपकी नंबर काट के आपको 15 से नीचे कम कर दी जाती है तो इसके लिए आप चिंता ना करें। आप फिर से अपने रिजल्ट जानने के बाद आप NIOS को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान है कि मेरी कॉपी फिर से जांच की जाए, पैसे की डिमांड की गई थी और मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी नंबर काटी गई है, जबकि मैंने अपनी असाइनमेंट को पूरी अच्छी तरीके से तैयार किया है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब हम भ्रष्टाचार को बढ़ने देते हैं, ठीक है। रिश्वत लोग तभी मांगेंगे जब हम उन्हें रिश्वत देंगे। और आप लोग अगर अडिग हो जाएं कि हमें पैसे नहीं देने हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि आपसे पैसे ले लेंगे। और NIOS ने ऐसा साफ ही जाहिर कर दिया है, मैंने आपको बताया ही, मैंने मेल आपको दिखाया ही कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पैसे किन्हीं बंधु को नहीं देनी है। वो मांगते हैं उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे वायरल कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे डालिए, नहीं डाल पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग वायरल करता हूँ। जैसे अभी मैंने एक वैशाली जिले के कोऑर्डिनेटर की इसमें चर्चा कर दी है, तो ये ज़रूर ही बात है कि उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचेगी कि आपने पैसे मांगी और आपकी यहाँ पे, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग सुनाना आप लोगों को भूल गया, ठीक है। तो चलिए वो रिकॉर्डिंग भी आप सुन लीजिए, ये बंधु कह क्या रहे हैं। मित्रों, चूँकि रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो गई है तो मैंने ये रिकॉर्डिंग को देखिए अभी डाउनलोडिंग में लगा दिया है और ये रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से सुन सकते हैं कि ये महोदय किस प्रकार से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से साफ कहूँगा कि किसी को किसी भी प्रकार की पैसे देने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक ग्रेडिंग की बात आती है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शिक्षकों को तब होती है जब ग्रेडिंग की बात आती है कि मेरी ग्रेडिंग कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना ढिकाना। तो ग्रेडिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती है NIOS में, ठीक है मित्रों। ये NIOS सरकार ने 2019 के बाद शिक्षकों को ट्रेंड करने का जो भी नियम था ना, उसे समाप्त करना था। इसलिए जो भी शिक्षक बचे हुए थे अनट्रेंड, उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है 2019 से पहले। और उसके बाद जो भी होगी ना, तो आप लोग इंटर करने के बाद, जैसे कि आप IIT करते हैं या मेडिकल की तरफ बहुत ही बढ़िया कोर्स करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स को भी 4 साल का कोर्स बनाया गया है। इंटर करने के बाद कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए DLED BEd को समाप्त किया जा रहा है और इस कारण से ही जल्दबाजी में यह NIOS के द्वारा सभी शिक्षकों को DLED कराने का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। तो ग्रेडिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप पास हो जाएं ठीक तरीके से 2 साल के अंदर, यही सबसे बेसी और ज़्यादा मायने रखती है। और उम्मीद कीजिए कि किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी कल कोई नंबर काटती है तो इसकी जवाबदेही NIOS की होगी। आप अपने स्टेट में या अपने ज़िले में इसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं और फाइट का फैसला आप जान सकते हैं इसकी सही ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आपके साथ गलत कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेटर कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो किसी हाई स्कूल के टीचर होंगे और पुराने शिक्षक होंगे तो उन्हें अच्छी वेतन आती होगी। साथ ही साथ वो जो ये समन्वयक बने हुए हैं किसी भी स्टडी सेंटर के, तो NIOS इसके लिए भी उन्हें अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो आपसे भी कमाना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए,
कोई भी आदमी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पैसे देने की इच्छुक हो भी तो कृपया करके आप पैसे ना दीजिए। एक आपके पैसे देने से बहुत सारे शिक्षकों को परेशानी हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे बगल में जो एक स्टडी सेंटर है वहाँ पे मैं जाता हूँ अक्सर, वहाँ पे जो पैसे की डिमांड एक बार की गई थी, पैसे की डिमांड की गई तो कुछ शिक्षक बोल दिए कि ठीक है सर ले लीजिए और हम लोगों को अच्छी तरह से नंबर दे दीजिएगा। तो संजोग से मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने उनसे पूछा कि ठीक है अगर आप नंबर इनसे ले लीजिएगा, ये अच्छे नंबर दे देंगे, और मैं कल अगर आपकी फिर से कॉपी जांच करवा दूं तो फिर आपका क्या होगा? तब फिर आपका क्या होगा जब आपकी फिर से कॉपी जांच हो जाएगी और उसमें दिखा जाएगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप कहाँ से फिर आगे कुछ कर पाइएगा? तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें, ठीक है। जो भी असाइनमेंट है वो जांच होने के बाद डिस्ट्रिक्ट में जमा हो जाएगी और उसे अच्छी तरीके से सेफ तरीके से रखा जाएगा। अगर कल किसी प्रकार से होता है ना, लोग मैट्रिक परीक्षा देने के बाद उनका नंबर कम आता है तो वो फाइट करते हैं, आप भी कर सकते हैं अपने NIOS के में, असाइनमेंट हो या SBA हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम रिजल्ट हो। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बार बार यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को किसी भी प्रकार से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मजबूत हो जाएं और उनसे पूरी अच्छी तरीके से लड़ें भ्रष्टाचार के खिलाफ कि पैसे मुझे नहीं देने। आप कैसे नंबर काटिएगा? अगर नंबर काटिएगा तो फिर दिखा देंगे आपको कि नंबर काटने का नतीजा क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो समन्वयक के नाम और उसके फ़ोटो फ़ोन नंबर के साथ मुझे भेजें। मैं एक पत्रकार से भी बात करके रखा हुआ हूँ, वो ABP न्यूज़ में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऐसे 10 से 15 केसेज आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं इसे TV पे भी दिखाऊंगा। अगर ऐसे आप लोगों के पास है तो आप मुझे भेजिए और मैं देखिए उन लोगों के साथ क्या करता हूँ। चलिए मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।